कैसे हैं आप लोग। आज मैं सैम्पल पेपर क्लास 10 2023-24 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेक्शन बी डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है कि सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शंस के क्वेश्चंस बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में, मतलब दोनों के लेवल इन 3 सेक्शंस के लिए सेम होता है। तो अब जैसे सेक्शन ए अगर स्टैंडर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो सेक्शन ए बेसिक के लिए भी है, सेक्शन बी अगर स्टैंडर्ड के लिए है तो सेक्शन बी बेसिक के लिए, सी भी है तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। हाँ, डी और ई वाले में थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस हो जाता है, तो ये दोनों के लिए है तो ये 2023-24 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, लेकिन ये बेसिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब √2 की बात करें, √2 एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमको पता है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो इसका प्रूफ मैंने पीछे के रियल नंबर वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है और सैम्पल पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस ऐसे ही हिंट कर दे रहा हूं कि मैं मान लूंगा कि √2 इज एन रेशनल नंबर, मैं √2 को रेशनल मान लूंगा और फाइनली उसी पे वर्क करूंगा। तो लास्ट में हमको पता पड़ेगा कि √2 मैंने इसको रेशनल मान लिया, लेकिन ये रेशनल के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो फाइनली हम लिखते हैं कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग या कॉन्ट्राडिक्ट, हेंस √2 इज एन इरेशनल। ऐसे ही √2 नहीं, √3 को प्रूव करना हो, √5 को प्रूव करना हो, 2 + √2 को करना हो, तो ये सारा कुछ मैंने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए आप पीछे के वीडियो को देखना या अपने से प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन नंबर 22 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन आप देख लीजिए। जो एक बार क्वेश्चन हो गए हैं, अब उनको बार बार इस पे, हाँ, उसको हिंट किया जा सकता है कि इसको आप देख लेना, पीछे के वीडियोस में मैंने अपलोड किया हुआ है। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इसमें ये इसका डायगोनल है, ए से सी को मिलाया, और एक क्यू पी इस तरीके से लिया गया है, क्यू पी, जो कि साइड ए बी और डी सी को पॉइंट क्यू और पी पे और ए सी को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या इसमें गिवन क्या क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:3। ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो पॉइंट पी 2:3। ठीक है, अब क्या है, एंड पॉइंट क्यू डिवाइड डी सी इन द रेशियो 4:1। डी सी को पॉइंट क्यू 4:1। ठीक है, मीन्स अगर हम बात करें तो जो हमको गिवन है ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, जिसमें पॉइंट पी जो है वो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट क्यू डी सी को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं कि ए पी अपॉन बी पी 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर दें कि एडिंग ए पी, थेल्स थ्योरम में ए पी प्लस ऐसा कर लेते थे हम, आपको याद आना चाहिए, एडिंग 1 इन बोथ साइड, तो ये ए जाके प्लस होगा, तो ए पी प्लस बी पी अपॉन बी पी, ये इसके में मल्टीप्लाई होके इसके में प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा तो ये 3 होगा। ये ए पी बी पी ये होके क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी पी। ए बी अपॉन बी पी इक्वल क्या हो जाएगा, 5/3। क्या हो जाएगा, 5/3। अब देखिए यहाँ पे हमको इसी को हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट ए बी इक्वल एक्स। क्या मान लें, ए बी इक्वल एक्स, तो ये एक्स अपॉन बी पी इक्वल हो जाएगा 5/3। या अगर हम बी पी की बात करें, बी पी ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें होगा, फिर 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 5/3x। ये हमारा बी पी हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। और हमको क्या दे रखा है कि ये पॉइंट क्यू जो है वो डी सी को 4:1 में कर रहा है डिवाइड, तो डी क्यू अपॉन सी क्यू इक्वल क्या होगा, 4/1। अब इसमें भी वही काम करें, दोनों साइड में +1 कर लें, एडिंग 1 इन, लिखना ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, 1 इन बोथ साइड, इसलिए कि आपका स्टेप मार्किंग का बेनिफिट ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें प्लस होगा, आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे से जो है कॉपी लिखोगे। ठीक है, सी क्यू इक्वल ये इसमें 4 + 1/, तो डी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, डी सी। क्या हो जाएगा, डी सी।
तो डी सी अपॉन सी क्यू इक्वल 5/1, 5/1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी सी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी को अगर एक्स माना है तो डी सी भी एक्स होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो हमारा डी सी भी क्या हो जाएगा, एक्स। सी क्यू इक्वल 5/1, यहाँ हम लिखेंगे डी सी इक्वल ए बी, ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। तो सी क्यू हमारा क्या होगा, 1/5x, ठीक है, ये हो गया सी क्यू। अब देखिए ऐसे ही हम यहाँ पे ए पी का वैल्यू निकाल लें एक्स के टर्म में, तो ए पी इक्वल जैसे ए पी अपॉन बी पी, यहीं पे ए पी अपॉन बी पी, तो बी पी का वैल्यू 5/3x आया है, तो ए पी अपॉन बी पी इक्वल 2/3 है, और बी पी का वैल्यू 5/3x आया है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ आगे, ए पी और बी पी का वैल्यू कितना आया है, 5/3x इक्वल 2/3। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ए पी हो जाएगा 2/3 इंटू 5/3x, ठीक है। ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2/3, ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 10/9x, क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल 10/9x। ए पी, यहाँ पे बी पी का वैल्यू कितना है, 5/3x, तो ये हो जाएगा 10, ए पी इक्वल 10/9, तो 2 5 जा 10, ए पी इतना आ रहा है। फिर यहाँ से अगर हम बात करें इस वाले में, दूसरा हमारा क्या है, ये डी क्यू सी क्यू, डी क्यू अपॉन सी क्यू का वैल्यू 4/1 है, और हमारा सी क्यू कितना है, 1/5x। तो यहाँ पे अगर इसको 1/5x करते हैं और ये 4/1 है, जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो डी क्यू इक्वल क्या होगा, 4/1 इंटू 1/5x। तो ये डी क्यू हमारा हो जाएगा 4x/5, क्या हो जाएगा, 4 या 4/5x, ठीक है, ये हमारा डी क्यू हो जाएगा। इस पे सी क्यू और बी पी का वैल्यू, बी पी, अच्छा ये 3/5 होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 3/5x, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 3/5 होगा, तो ये 3/5 जब हम करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये होगा 2/5x। यही थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, बार बार थोड़ा सा वैल्यू गलत ले लिया गया, तो ये वैल्यू आ गई डी क्यू की, ये आ गई, और ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम 2 ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल सी ओ क्यू। क्यों ये सब कैलकुलेट हुआ है वो अभी आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, ठीक है, ये हमने ले लिया। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड सी ओ क्यू, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर। तो देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल ए ओ पी इक्वल एंगल सी ओ क्यू, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम बात करें, ये डी सी और ए बी पैरेलल हैं, डी सी और ए बी पैरेलल हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल, इसका क्या होगा, जैसे ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसका क्या हो जाए, तो ये और ये एंगल अगर हम इक्वल करें तो अल्टरनेट इन कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या हम करेस्पॉन्डिंग की बात करें तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ठीक है। तो हमें जो समझ में आए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल होंगे, अगर हम देखें तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम बोलेंगे कि एंगल क्यू सी ओ इक्वल एंगल पी ए ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर, लाइंस के अंदर है एंगल तो इंटीरियर ही होंगे, ये दोनों हो गए। तो ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ
क्यू के, कौन सी क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से, ऐसा हो गया। तो अब जो है इनके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में। तो अब हम कौन कौन सी करेस्पॉन्डिंग लेंगे इस ट्रायंगल में जिससे हमारा काम हो जाए। तो हमको ये प्रूव करना है कि ओसी और ओए, ओसी जो है ओए का हाफ है, और हमको एपी का वैल्यू पता है, देखो एपी या बीपी का वैल्यू पता है ना, और हमको क्या पता है, तो हमको जो जो वैल्यू पता है उसी के टर्म में लिखेंगे। तो अगर हम इस ओसी को लेते हैं ट्रायंगल, पहले हमारा ट्रायंगल एओपी है, तो एओपी में अगर हम एओ को ले रहे हैं तो एओपी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एओपी में इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग क्या लिया गया है, सीओक्यू। तो ए का करस्पॉन्डिंग सी होगा, ओ का ओ ही होगा, और पी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू होगा। अगर हम इसमें एओ लेते हैं तो ए का करस्पॉन्डिंग सी है और ओ का करस्पॉन्डिंग ओ है, तो दूसरे वाले में हमको भी क्या लेना होगा, सीओ। तो एओ अपॉन सीओ इक्वल, अगर हम इसमें एपी लेते हैं, पहले वाले में क्या लें, एपी, तो ए का करेस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, सी है, तो दूसरे वाले में सी, और पी का करेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, क्यू, सी क्यू। अब कैलकुलेट करिए, एपी का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ देखिए एपी 2/5x, 2/5x, और सी क्यू हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, यहीं पे कहीं है, सी क्यू 1/5x, 1/5x, एक्स से एक्स गया, डिवाइड करते समय अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो उसका रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ गया, 2/1। तो एओ अपॉन सीओ का वैल्यू क्या आ गया, 2/1, या हम बोले कि एओ इक्वल क्या आ गया, 2CO। हमें प्रूव करना है कि CO, तो CO इक्वल क्या हो जाएगा, CO इक्वल 1/2 AO। तो ये प्रूफ हो गया कि CO जो है AO का क्या है, हाफ है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया क्योंकि पहले से हमने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, मतलब कभी नहीं करता हूँ, बहुत ध्यान नहीं दिया हमने। CO इज हेंस, CO इज हाफ ऑफ AO, ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसमें हमने ये सारी वैल्यू इसलिए एपी बीपी ये सब कैलकुलेट हुआ क्योंकि हमको ये प्रूफ करना था कि ओसी ओए का हाफ है। तो हम इन दो ट्रायंगल्स को जब भी सिमिलर प्रूव करेंगे तो हम इसको इसको इन दो साइड को उसमें रखेंगे और किसी एक साइड को जब सिमिलर हो जाएंगे तो सेम रेशियो में, तो उसके लिए हमको या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए ये कैलकुलेशन हुआ था, ठीक है। बस इसका इतना ही कंक्लूजन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एट ए पॉइंट E ऑन द सर्कल। देखो आपके सामने फिगर है, अब फिगर के हिसाब से स्टेटमेंट को आप खुद जो है समझ सकते हो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन का क्या होगा। अगर आपके सामने फिगर है तो हमारे सामने फिगर है तो हमें ज़्यादा स्टेटमेंट रीड करने की ज़रूरत है भी और नहीं भी है, जैसा जो समझ ले। तो हमारे सामने फिगर होता है तो मैं उसी से उसका स्टेटमेंट समझ लेता हूँ कि ये क्या है। तो ये एक है सर्कल, इसके पॉइंट P से दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हुए हैं और इस तरीके से एक टेंजेंट और ड्रॉ है जो कि इसको पॉइंट C और D पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, और इसका जो एक PA का वैल्यू है ये हमको 10 गिवन है। गिवन क्या है, PA इक्वल 10। देखिए एक एक्सटर्नल सर्कल है जिसपे एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉन हुए हैं, ठीक है। एक टेंजेंट और इस तरीके से ड्रॉन हुआ है, पॉइंट E से पास कर रहा है, जो PA और PB को पॉइंट C और D पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। हमें इस PCD का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम कैसे PCD का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्रायंगल के पेरीमीटर का बात करें तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड। तो कैसे होगा, PC प्लस CD प्लस DP या PD, मतलब इन तीनों ट्रायंगल के साइड को प्लस कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। अब देखो हमें PA का वैल्यू गिवन है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट ड्रॉ होता है और दोनों के लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बोथ लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये होता है, तो अगर PA 10 है तो PB भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो
ठीक है। अब अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो हम पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी क्या होगा, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, ये होगा। अब हमें पीसी का वैल्यू पता नहीं है तो हम पीसी को पहले लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये पीसी लिखा जाएगा, पीए में से हम अगर सीए को माइनस कर दें, ये देखिए पीए में से सीए को माइनस कर दें तो हमें पीसी मिल जाएगा, तो पीसी इक्वल होगा पीए माइनस सीए। ठीक है, अब हम बात करें सीडी की, तो सीडी, ये सीडी है, इस सीडी को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी। ठीक है, ये हो गया। पीबी को हम क्या लिख सकते हैं, पीबी इक्वल पीबी, पीबी में से इस बीडी को माइनस कर दें, पीबी माइनस, सॉरी पीडी हमको निकालना है, तो पीडी में पीबी में से बीडी को क्या करें, माइनस कर दें। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको 3 और इसको 4। अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी इक्वल पी ए माइनस सी ए प्लस सी ई प्लस ई डी प्लस पी बी माइनस बी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, पी ए माइनस सी ए प्लस सी ई, यहाँ से देखिए अगर पॉइंट सी से ये टू टेंजेंट सी ए और सी ई ड्रॉ हैं, तो जो लेंथ सी ए का होगा वही किसका होगा, सी ई का होगा। ध्यान से देखिएगा एक्सटर्नल पॉइंट, तो सी ए और सी ई इक्वल होंगे, तो हम यहाँ सी ई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सी ए, और ई डी, बी से देखिए एक टेंजेंट बी डी और ये डी, तो जो लेंथ बी डी का होगा वही किसका होगा, डी का, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और उनके लेंथ इक्वल होते हैं, तो बी डी और डी इक्वल होंगे। तो यहाँ चाहे हम इसको डी बोले चाहे ई डी, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, क्या लिख सकते हैं, बी डी। ठीक है, प्लस पी बी माइनस बी डी, यहाँ हम लिख देंगे कि सी ए इक्वल सी ई और दूसरा बी डी इक्वल ई डी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए इसी में ये सी ए से सी ए कैंसिल होगा और पी बी और बी डी से बी डी कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा क्या, पी ए प्लस पी बी, और यहाँ देखिए पी ए और पी बी के लेंथ 10 10 है, इक्वल होंगे दोनों, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर जो है पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल के का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा पेरीमीटर ट्रायंगल पी सी डी इक्वल 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के 3 साइड का सम, तो पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो हमको इन टाइप के क्वेश्चंस का ऐसे आंसर करना है, थोड़ा सा हमको बस सोचना होगा कि हम अपने सोल्यूशन तक, जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है जो चाहिए वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि किस एंगल के लिए ये 1/√3 होता है, तो 1/√3 किस एंगल के लिए होता है, tan 60 के लिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, नहीं tan 30 होता है आपका 1/2, हाँ 30 के लिए 1/2, तो ये आपका a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। किस एंगल के लिए tan जो है √3 होगा, तो 60 के लिए, तो यहाँ a प्लस बी 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, इसको आप अपने से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब इस तरीके का एक डिस्कशन हो रहा है जिसमें मैं अब हर एक चीज़ को नहीं बताऊँगा, केवल वही बताऊँगा जो बताने लायक है। जो चीज़ें एक बार डिस्कस हो गई हैं उनको आपको अपने से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। 25 का स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल ए बी सी है। अब ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं और हर एक वर्टिसेस से इस तरीके से 14 रेडियाई का, कितने रेडियाई का, 14 रेडियाई, सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ड्रॉ किया जा रहा है हर एक वर्टेक्स से। इस तरीके से ये आर्क हो गया, यहाँ से भी एक आर्क इस तरीके से, मतलब वर्टेक्स ए बी और सी से 14 सेंटीमीटर रेडियाई का क्या ड्रॉ किया जा रहा है, आर्क। ठीक है, और ये जो हमारा ये पोर्शन है फिर सो ऑब्टेन्ड इज रिमूव्ड, मतलब ये जो पोर्शन बन रहा है इसको हम रिमूव कर दें, तो फाइंड क्या करना है कि ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड
फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल्स। मतलब इस ट्रायंगल से ये एरिया अगर रिमूव कर दिया जाए, ये जो 14 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ड्रॉ हुआ है, तो कितना एरिया इस ट्रायंगल का रिमूव होगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसी जो ये आर्क है, इससे जो ये बन रहा है, इसका हम पहले क्या फाइंड कर लें, एरिया फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, एरिया। अब हमें देखिए एक चीज की इसमें ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है कि कैसा ट्रायंगल है, तो इसके एंगल के भी बारे में हमको नहीं पता है कि इसके एंगल क्या होंगे। अगर एंगल पता रहता तो हम सेक्टर का एरिया का यूज करके इसको फाइंड कर लेते, लेकिन हमको वो पता नहीं है। अब इसमें ऐसे हमारे पास कितने वो हैं, 3 सेक्टर मिल रहे हैं। अब इन 3 सेक्टर्स को अगर मिलाया जाए, 3 सेक्टर्स को अगर हम मिला दें इस तरीके से, तो इनका जो है एंगल कितना आएगा। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इन 3 सेक्टर्स को हम ऐसे रखेंगे एक जगह ऐसे, तो ये एक पूरे लाइन पे आएंगे, ऐसा एंगल बनाएंगे, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री हो जाएगा, मीन्स अब सर्कल हमारा कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कल। कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो ये जो तीनों सेक्टर यहाँ से रिमूव होंगे, इन तीनों सेक्टर्स से को अगर हम देखें और इनको एक साथ रखेंगे, तो हमें 14 सेंटीमीटर रेडियस का क्या मिल जाएगा, सेमी सर्कल। क्या मिल जाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, क्योंकि इन तीनों के एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 होने के लिए इनको एक लाइन पे आना होगा, लाइन का एंगल 180 होता है। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। तो इस तरीके का जब अरेंजमेंट होगा, तो ये कैसा सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो रिमूव्ड एरिया की अगर बात करें, रिमूव्ड एरिया, तो रिमूव्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और रेडियस हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई का 22/7 और आर हमारा कितना है, 14 का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको क्या करें, 22/7, 14 इंटू 14, और ये 7 नीचे चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, ये कैंसिल, 14 का इसमें 14 2 जा 28, 8 14 2 जा 308। तो रिमूव्ड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमूव्ड एरिया हमारा क्या हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ये एक है पैरेललोग्राम है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, इसी का और करके है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप करोगे। एक पैरेललोग्राम है, सॉरी एक स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर साइड का। तो इस तरीके से एक स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर ये एक डिज़ाइन है। इसके अंदर ये ऐसी डिज़ाइन है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरा हमारा 14 सेंटीमीटर है, मतलब 14 सेंटीमीटर लेंथ का ये हमारा एक स्क्वायर है, जिसके बीच में ये डिज़ाइन दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड मतलब ये सब शेडेड हैं, बाहर का ये सब शेडेड रीजन है, हमको अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो अनशेडेड रीजन हमारा ये है, ये जो डिज़ाइन वाला है इसके अंदर। तो ये एरिया कैसे आएगा, अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, हम इसका सेंटर ये है, ऐसे इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम यहाँ से, मतलब इसको मिड से इसके 4 पार्ट कर लेते हैं, ये जो हमारा स्क्वायर है। तो देखिए ये यहाँ तक 3 है, ठीक है, अगर हम इसके मिड से बात करेंगे, तो ये बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, मतलब ये पूरा 7। तो 7 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्क्वायर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा। अब इन स्क्वायर का जब हम एरिया फाइंड करेंगे, मान लिया कि ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकेंड पोर्शन हो गया, ये थर्ड पोर्शन हो गया, और ये फोर्थ पोर्शन हो गया। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, जैसे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो उसमें शेडेड और अनशेडेड।
दोनों कवर होगा। फिर दूसरे वाले स्क्वायर का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें भी ये शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन दोनों आएगा। फिर अगर हम इस वाले की बात करेंगे तो इसमें भी शेडेड और अनशेडेड होगा। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी शेडेड और अनशेडेड रीजन होगा। और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा शेडेड रीजन मिलेगा। और इस ये शेडेड, ये शेडेड, ये शेडेड, ये शेडेड एक साथ हो जाएंगे। और ये वाला अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल, या एरिया ऑफ अनशेडेड, मैं बस लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। अनशेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर लेंथ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितने लेंथ का, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर में से एरिया, तो इस तरीके से, एक मिनट,